एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एंटरप्रेन्योर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, रिस्क उठाने के लिए रेडी रहते हैं और उनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। वो अपने ही बिजनेस के मालिक होते हैं, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ? बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो सोचते हैं कि ये दोनों टर्म सेम है, बट ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म कर रहा है, वो सभी एक्टिविटीज़ का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर बिल गेट का नाम आप सबने ही सुना होगा। मिस्टर बिल गेट जो फॉर्मर सीईओ हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, तो अगर हम उनकी बात की जाए तो बिल गेट्स एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करना, एम्प्लॉयज़ हायर करना, फाइनेंस इकट्ठा करना, एडवर्टीजमेंट्स करना, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारी एक्टिविटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया है। तो आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब इसका मीनिंग देखते हैं। इट इज़ रोल प्लेड बाय और टास्क परफॉर्म बाय एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक बिजनेसमैन जो भी काम कर रहा है वो सभी एक्टिविटीज़ को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम करते हैं, बिजनेस यूनिट को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं और उनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। आइए अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटीज़ जिसके ज़रिए आप प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि अगर आपने होटल खोला है और खाना बेचकर आपको पैसा मिल रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन घर में मदर जो खाना बना रही हैं हम लोगों के लिए, मगर उसके बदले हम उन्हें पैसा नहीं दे रहे, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी यहाँ वो काम किया जाता है जिससे पैसा कमाया जा सके। सेकंड, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसमें नए नए चेंजेस लेकर आना ताकि वो कस्टमर्स की डिमांड को पूरा कर सके। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टीवी, फ्रिज। मोबाइल फ़ोन जब फर्स्ट टाइम आए थे तो वो एक इन्वेंशन थी, लेकिन जब मोबाइल फ़ोन जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जब हम नए नए फीचर्स लेकर आते हैं तो उस नए नए फीचर्स को हम बोलते हैं इनोवेशन। नेक्स्ट है मैनेजरियल स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें करना पड़ता है, तो इसलिए हमें मैनेजरियल स्किल्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जिनका मकसद होता है अचीवमेंट करना। छोटे मोटे प्रॉफिट से ये खुश नहीं होते, इनको लगता है कि हमें बहुत अच्छा काम करना, हाई प्रॉफिट्स तक जाना है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप में डिसीजन लिए जाते हैं, फिर वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयज़, फाइनेंस एक्टिविटीज़, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। एंटरप्रेन्योरशिप में एक काम ये भी किया जाता है कि हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करते हैं। नेक्स्ट इज गैप फिलिंग फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप का। गैप फिलिंग का मतलब होता है गैप को भरना। जैसे अगर मतलब एक बड़ी सी खाई है, उसका एक किनारा और दूसरे किनारे को मिलाने के लिए उस पर पुल बना दिया जाता है, गैप को फिल कर दिया जाता है, वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप भी गैप फिलिंग का काम करता है। कैसे? एंटरप्रेन्योर का काम होता है मार्केट को रिसर्च करना और ये फाइंड आउट करना कि लोगों की नीड और डिमांड क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, तो यानी गैप को फिल कर रहे हैं, जो डिमांड है लोगों की उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग। ऑब्वियसली कोई भी एंटरप्रेन्योर बिना रिस्क के नहीं हो सकता, तो जो भी काम आप कर रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप में वो सभी रिस्क बियरिंग होते हैं। नेक्स्ट इज डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग, जो चीज़ लगातार बदलती रहती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। जैसे ही कस्टमर के टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज आएगा, हमें अपनी एक्टिविटीज़ को बदलना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी या किसी और चीज़ में चेंज आएगा, तब भी हमें एक्टिविटीज़ को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रीप प्रॉफिट्स। रीप का मतलब होता है काटना, कमाना।
तो एंटरप्रेन्योरशिप में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उन सब का मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। एंड लास्ट इज अडॉप्टेबिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ये बदलते समय के साथ खुद को बदलना जानते हैं, चीज़ों के अकॉर्डिंग ढलना जानते हैं। जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस को अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज नहीं करता, उसका बिजनेस फेल हो जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।